नमस्ते दोस्तों। हिंदी की साहित्यिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध और वरिष्ठ कथाकार उर्मिला शिरीष जी की एक प्रसिद्ध कहानी निर्वासन। इस कहानी की प्रसिद्धि का कारण था कि इसके मुख्य पात्र वृद्ध दादाजी हैं और आज भी भारतीय परिवार तथा समाज भावनाओं में जीता है, वृद्धों के प्रति सहानुभूति रखता है। तो शुरू करें कहानी निर्वासन। ए भाई, 4 पैसे दे दो, बूढ़ा भूखा है, खाना खाएगा। ए भाई साहब, पैसे दे दो, बूढ़ा खाना खाएगा, भूखा है। ए बहन जी, पैसा दे दो। शब्दों को फेंकती, शोर मचाती, सबका ध्यान आकर्षित करती आवाज़ों में से यही एक आवाज़ उसकी चेतना पर गहरी चोट कर रही है। तमाम अनाथ बेबस आवाज़ों के बीच यही एक आवाज़ क्यों उसके मस्तिष्क तंतुओं को झकझोर रही है, निद्रा से जगा रही है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या कोई रक्त संबंध अणु परमाणु से ध्वनि तरंगों में परिवर्तित होकर रक्त धारा को छूता है, स्पंदित करता है? आत्मा की आवाज़ की तरंगें पुकारती हैं आत्मा को। तर्पण करते वक्त मुख से उच्चारित श्लोकों से उत्पन्न सूक्ष्म तरंगें पूर्वजों की आत्मा तक पहुंचकर आत्मा को खींचती हैं। ध्वनि तरंगों का ये अनंत विस्तार कहाँ जाकर अंतर्भूत हो जाता है? कौन है? कौन है वो? किसकी है ये आवाज़? बहुत दूर से, बहुत पीछे जाकर स्मरण करने की कोशिश कर रहा है वो, मगर स्मृतियां हैं कि बर्फ में दबी चीज़ों की तरह सर्द हो गई हैं, एकदम निस्पंद, शून्य। नींद में मनुष्य की चेतना स्वतंत्र होती है और आत्म स्वतंत्रता की ये उड़ान ब्रह्मांड के किसी भी कोने में पहुंच सकती है, उन पराबिंबों को जो उसमें भ्रमण करते रहते हैं, अनंत से अनंत तक। क्या मेरा आत्म तत्व भी कहीं जाकर स्पर्श हो रहा है किसी को? सब कुछ लहरों में डूबते उतरते हुए सा लग रहा है, जैसे अतल गहराइयों के बीच का सफ़र हो। मैं जाग नहीं रहा हूँ, स्वप्न देख रहा हूँ। तभी बच्चे की कोमल गिड़गिड़ाती आवाज़ सुनाई दी, 2 पैसे दे दो दीदी, खाना खाऊंगा। फिर किसी औरत की घरघराती आवाज़, कई कई आवाज़ें, पेट की भूख की तड़प को उगलती आवाज़ें कानों से टकराकर वापस लौट जाती हैं, गुम हो जाती हैं अपने से ज़्यादा ताकतवर आवाज़ों के समंदर में। मगर आश्चर्य है कि उस बूढ़े की आवाज़ ही उसके प्राणों को खींच रही है, कस रही है, किसी घायल परिंदे के जाल की तरह। बूढ़ा भूखा है, लेकिन भूखे तो हजारों बूढ़े हैं। इतने भूखों में से इसी बूढ़े के लिए मेरे हृदय में वेदना क्यों, खिंचाव क्यों? ये बूढ़ा अनवरत नहीं, विराम देकर, विश्राम लेकर बोलता है। ये आवाज़, ये टोन, ये गूंजता हुआ भारी एहसास। पुकारने के बाद यूं ही थक जाती थी वो आवाज़, जैसे मटका भर पानी उड़ेल दिया हो। किसकी है ये आवाज़? किसकी? किसकी? हे भगवान, याद दिलाओ कि ये आवाज़ किसकी है। याद आया, दादाजी जैसी आवाज़ है ये। वही भारीपन, वही दुख में डूबी लय, वही कातरता जो उस समय उनके शब्दों में टपकती थी, वही गिड़गिड़ाहट जो वे अपने आत्मसम्मान एवं इज्जत बचाने के लिए व्यक्त किया करते थे। अपनी बात समझाते वक्त वो ऐसे ही बोला करते थे। शब्द उनका साथ नहीं देते थे, पर वे शब्दों को ज़बरदस्ती पकड़ते थे, लड़खड़ाती जबान से। शब्दों के जाल में फंसाने वाली, चमत्कृत करने वाली इस दुनिया में उनकी आवाज़ का विषाद बहुत हल्के से लिया जाता था। वो स्वयं की बात कहते कहते एकदम खींच जाते थे, नाराज़ हो जाते थे, गुस्से से चिल्लाने लगते थे, खाना छोड़ देते थे या बात ही नहीं करते थे। मौन का कवच धारण करके वो एकदम रहस्यमय लगने लगते थे। वो स्वयं का अपमान होता देख बस एक ही वाक्य बोलते थे कि तुम लोग नहीं समझोगे। कितने वर्ष हो गए दादाजी को गए हुए, नहीं लौटे वो। लौटने नहीं दिया होगा उन्हें अपने ही घर की दीवारों के अजनबी साए ने। रास्ता भूल गए वो, या घर ने ही हमेशा के लिए लौटा दिया उन्हें इस विराट जगत के अंतहीन पथों के बीच। स्मृतियों का पूरा इतिहास छिपा है उसके हृदय गहर में। उस गहवर के मुख को भारी पत्थर ने मूंद दिया था, मगर इस एक आवाज़ ने उठा दिया है उस पत्थर को। छी छी, मैं भी क्या क्या सोचने लगता हूँ। वो ऐसी हालत में क्यों होंगे?
भूखे बदहाल भिखारी खिड़की खिड़की पर 2-2 4-4 पैसे मांगते हुए वो आत्मग्लानि तथा शर्म से व्यथित हो उठा। हर कोई बुरे रूप की ही कल्पना क्यों करता है? नहीं, मैं पापा की सोच अपने भीतर पल्लवित नहीं होने दूंगा। उसने कानों को कंबल से ढका और पुनः सोने की चेष्टा करने लगा। मगर क्षणों बाद फिर वही पुकार। न जाने क्यों ये पुकार सुनते ही उसके हृदय के तार स्पंदित होने लगते हैं। ऊपर वाली बर्थ से उतर कर नीचे आया। खिड़की का शीशा उठाकर उसने बाहर झांका। ठंडी हवा का भारी झोंका बदन को सिहरा गया। उस बूढ़े को देखने की ललक से स्वयं को रोक न सका। बूढ़े का आधा शरीर मटमैले कपड़ों से ढका दिखाई दिया। कुर्ता धोती, पांवों में फटे प्लास्टिक के जूते। लाइट पीछे से पड़ रही थी, इसलिए चेहरा साफ नहीं दिखाई दिया। वही कद, वैसे ही झुके हुए कंधे। दादाजी? उसके मुंह से मरमाहत करने वाली आह निकली। लेकिन कद से क्या, कद तो सैकड़ों लोगों का एक जैसा होता है। और कंधे, वो तो यूं भी बुढ़ापे तक आते आते झुकने लगते हैं। जाकर देखूं क्या, कोई और होगा, उसने स्वयं को सांत्वना दी। मगर कुछ पलों बाद वही टेर कानों से गुजरकर हृदय तंत्रियों को झंझनाने लगी। यहाँ कितनी देर रुकती है गाड़ी? 15-20 मिनट। मैं चाय पी कर आता हूँ, आप मेरा सामान देखेंगे प्लीज़। वो उतरने की तैयारी कर ही रहा था कि ट्रेन ने जाने का संकेत दे दिया। धीरे धीरे स्टेशन छोड़ती ट्रेन अंधेरे में डूबी अंतहीन सी पटरियों पर सरकती जा रही थी। निरंतर यात्रा पर चलने वाला मुसाफिर पीछे मुड़कर कहाँ देखता है। वो गेट पर खड़ा बाहर झांकता रहा। वही बूढ़ा सामने की तरफ चेहरा करके खड़ा था, उदास, चुप, खाली हाथ। रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। पिचके गालों वाला, धूप में रंगा तांबई रंग का चेहरा, उम्र की ही तरह सिकुड़े होंठ और उन आंखों के खोलों से जाती हुई ट्रेन को देखती प्रतीक्षारत आंखें। दादा! उसके पांव नीचे जाते जाते रुक गए, क्योंकि पीछे वाले यात्री ने उसको कंधों से जोर से पकड़ लिया था। क्या करते हो भाई, गिर जाओगे, देखते नहीं ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली है। क्या? वो बदहवास सा सिर निकालकर आवाज दे रहा था, हाथ हिला रहा था, दादा दादा। लेकिन उसकी बेचैन बेबस आवाज धड़धड़ाती ट्रेन की बेसुरी आवाज में विलीन हो गई। उसका हाथ छाती पर जा लगा। वहां कुछ उठ रहा था, दर्द का समुंदर, भ्रम का बवंडर और वर्षों बाद दिखे दादा का पुनः बिछुड़ जाने का गहरा पछतावा। अंधकार में डूबी समूची सृष्टि को चीरती सी लगती ट्रेन उसके अपने शरीर पर से गुजरती महसूस हो रही थी। क्या ट्रेन को रोकूं? चेन खींचने का ख्याल उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधा, पर हाथ जाते जाते रुक गया। परसों सुबह से नौकरी ज्वाइन करनी है, पता नहीं किसकी क्या क्या मजबूरियां होंगी, तो फिर मैं क्या करूं? बीच के किसी स्टेशन पर उतरकर पापा को फ़ोन कर दूंगा, बता दूंगा कि भीख मांगने वाला कोई और नहीं, वो हैं। हर व्यक्ति की दुत्कार, हिकारत तथा दया दृष्टि झेलने वाला कोई और नहीं, वो है। 2-4 पैसे गद्दी पर फेंकने वाला फेंक कर कितनी घृणा और वितृष्णा से मुंह फेर लेता है, या दान का पुण्य कर्म कर स्वयं को धर्मात्मा मानने लगता है, पुण्यात्मा समझने लगता है। ऐसे लोगों के सामने याचना भरी निगाहों से देखकर हाथ पसारने वाला कोई नहीं, वो है। वो हैं वो, आपके पिताजी, मेरे दादाजी, इस पृथ्वी पर जन्म देने वाले, इस घर के पूज्य बुजुर्ग, जिनको आप न जीवित मानते हैं न मृत, जिनके लिए ना आपने क्रियाकर्म करवाए न पूजा पाठ। धर्म कर्म करवाने वाले आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि वो जीवित हैं भी या नहीं, या कभी लौट कर आएंगे भी या नहीं। क्या उनका कोई ठिकाना नहीं, कोई अवलंब नहीं है? इस बदहाल गुमनाम जिंदगी को जीते उन्हें कितने नरक जीने पड़े होंगे। वो कहीं जाकर सन्यासी या वैरागी नहीं बने, किसी नदी नाले या कुएं में डूब कर नहीं मरे। जीवेषणा उनके शरीर को जिंदा रखे हुए है। वो जीवित हैं, जीवित। उसे लगा उसके हृदय में छुपी अज्ञात सुरंग आलोकित हो गई है। वो बाहें फैलाकर जोर से चीखे। वो जिंदा हैं, वो मिल गए हैं, लेकिन एक भिखारी के रूप में। उसका मन क्षणों बाद ही बेहिसाब अवसाद से भर गया। हमारे परिवार का स्वामी यहाँ सदैव भटक रहा है और वहाँ वो विधेय हो चुके हैं। भिक्षा मांगना उनके लिए क्यों जरूरी हो गया? क्यों?
हर विकल्प, हर रास्ता बंद हो जाने के बाद ही उन्होंने ये निकृष्ट जीवन वृत्ति अपनाई होगी। भिक्षाम देही, ये वाक्य उसने शादी में जनेऊ संस्कार के समय सुना था, या सुना था कि भगवान बुद्ध सहित कितने ही साधु महात्मा, बाबा बैरागी द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते थे। लेकिन दादाजी तो सन्यासी नहीं हैं, या फिर वो मन से ही सच्चे सन्यासी हो चुके हैं। क्यों उन्हें संकोच या शर्म का एहसास नहीं होता? उसे लगा जैसे उसे तेज चक्कर आ रहे हों, वो गिर जाएगा। उसको बाहर से ज़्यादा सघन अंधकार अपने भीतर महसूस होने लगा। आशा निराशा के बीच लड़खड़ाता हुआ वो अपनी बर्थ पर आ बैठा। सामने लाल रंग की चेन थी। हाथ बढ़ाकर एक पल में खींच सकता था, उतर सकता था, लेकिन क्या कहेगा सबको? कौन विश्वास करेगा? उसके हाथ पांव सुन्न हो गए, शरीर में ताकत न रही। भागती ट्रेन को सिर्फ इसी चेन से रोका जा सकता था। उसने वहां से निगाहें हटा लीं। कहीं हाथ चला गया तो? दोनों हाथों को दबाकर पल में आंखें मूंद कर औंधा लेट गया। मन से ज्यादा हाथों को नियंत्रित करके रखना था। उसका मन छटपटा रहा था। ट्रेन आगे जा रही थी और मन पीछे। ट्रेन गतिशील थी तो मन गतिहीन। ट्रेन उसके शरीर को लिए पेड़ पौधों, नदी नालों को पार करती छोड़ती भाग रही थी, और मन स्टेशन पर रुक गया था, जिद्दी बच्चे की तरह, तपस्यारत ऋषि की तरह, प्रतीक्षाबद्ध पुरुषार्थी की तरह। कंपार्टमेंट में सन्नाटा छा गया था। जो लोग उठे थे वे पुनः जाकर लेट गए थे या खाने की तैयारी कर रहे थे। कुछ लोग गेट के पास खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। दादाजी, ये तुम नहीं हो सकते। भिखारी, नहीं नहीं, तुम भीख नहीं मांग सकते। तुम्हारे चेहरे से मिलता जुलता चेहरा होगा किसी का। मगर वो उठी हुई नाक, चेहरे का वो आकार जिसमें झुर्रियां आकर चिपक गई थीं। उसका हाथ अनायासी अपने चेहरे पर जा ठहरा। क्या मैं उनकी प्रतिच्छाया नहीं लगता? परछाइयाँ तो तभी उत्पन्न होती हैं जब सशरीर उपस्थिति होती हैं। मेरी नाक, मेरे गालों की हड्डियाँ, मेरी आँखें, मेरे माथे की बनावट। जमकर रुलाई आना चाहती है, लेकिन गले के नीचे गिग्गी बंध गई है। आवाज़ घुटकर रह गई है। हृदय का खालीपन उसे अब अपने पेट में महसूस होने लगा। भूख, हाँ, उसे भूख लग रही थी। रास्ते में कुछ भी नहीं खाया था। हालांकि माँ ने बहुत सारी चीज़ें बनाकर रख दी थी। उसने खाने का डिब्बा निकाला और खोला। पूरी, अचार, सब्जी, सलाद। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने डिब्बा बंद कर दिया। पीछे स्टेशन पर खड़ा बूढ़ा फिर सामने आकर बैठ गया। क्या खाते होंगे वो? कहाँ बैठकर खाते होंगे? जमीन पर? पेपर पर रखकर खाते होंगे जूठा बासी भोजन, दूसरों का बचा भोजनांश। मन में आया अपना डिब्बा उठाकर फेंक दे। शोक की उष्ण धारा रक्त को उत्तेजित करने लगी। उस घटना को 10 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं जब वो घर छोड़कर चले गए थे। वो आत्मनिर्वासन नहीं था, निकेत निर्वासन था। मोह भंग की अथाह वेदना रही होगी, या उससे भी ज़्यादा मन को पराजित करने वाली यंत्रणा। संपत्ति के बंटवारे, आदान प्रदान तथा उनकी असफलता से पैदा हुई स्थितियों ने इस तरह का वैमनस्य भरा विवाद उत्पन्न कर दिया था कि अंततः सब कुछ त्याग कर जाना पड़ा था। जिस संपत्ति को उन्होंने तिल तिल करके जोड़ा था, खरीदा था, वही संपत्ति उनके जीवन की फांस बन गई थी। बंटवारे के बाद वो परिवार को साथ लिए शहर में आए थे और एक दुकान पर नौकर हो गए थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने भाई एवं सबसे बड़े बेटे को कटते हुए देखा था। फिर किसी तरह जान बचाकर परिवार सहित भागे। सबकी परवरिश करनी थी, उन्हें पढ़ाना लिखाना था, उजड़ा हुआ घर फिर से बसाना बनाना था। स्वयं का व्यवसाय करने की आकांक्षा दिल में छुपी थी। सबसे पहले एक दुकान खरीदी, फिर बच्चों के बड़े होने पर दुकानें बढ़ती गईं। काम अच्छा चल निकला तो 2 दुकानें और खरीद लीं। उस जमाने में बेहद सस्ते दामों पर ज़मीनें लेकर डाल ली थीं, जो बाद में लाखों करोड़ों की हो गईं। मकान बनवा लिया था, बड़ा आलीशान मकान, 4 बेटों के लिए। सबसे छोटा बेटा ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर सका था। वो परिवार से अलग थलग होकर अमेरिका में वहीं शादी करके सेटल हो गया। वो स्वयं बहुत कम पढ़े लिखे थे, मगर दुनियादारी ने उन्हें बेहद अनुभवशील और परिपक्व बना दिया था। मगर भाग्य अपना असली रूप दिखा ही देता है। कब कौन सा रास्ता किससे किस तरह से अलग हो जाता है, कोई सोच भी नहीं सकता। बुद्धि भी तब उसी की अनुगामिनी बन जाती है।
एक बहुत बड़े सौदे में लाखों रुपए लगाकर वो एकाएक ही जमीन पर आ गए। सपना विराट था, सुखद था, मगर एकाकी था, बिना आधार तथा सहमति का था, सो टूट गया। वो सिर से पांव तक कर्ज में डूबते चले गए थे। जितना मूल था उतना ही ब्याज। महीनों क्या सालों तक अकेले अपने बूते पर संघर्ष करते रहे थे। किसी को कुछ नहीं बताते घर में। जब स्थिति अत्यंत विस्फोटक हो गई तो कोई संभालने वाला नहीं था। जिनसे वो उम्मीद करके बैठे थे वे गुस्से से भर गए थे। सब स्तब्ध रह गए थे। कोई जमीन छीनने की धमकी दे रहा था तो कोई प्लॉट तो कोई मकान। लड़कों ने इसी आशंका तथा भय से तमाम संपत्ति अपने नाम करवा ली थी। शेष बची संपत्ति भी उनके लिए मूल्यविहीन थी, क्योंकि वो बैंक के कब्जे में थी। कर्ज चुकाने की जहां बात आती वहीं तीनों बेटों तथा उनके बीच गहरे मतभेद पैदा हो जाते। परस्पर लांछन तथा जिदों के चलते कोई रूबरू बात ना करता। लड़के अपनी सहूलियत के अनुसार दीर्घ समयावधि में कर्ज चुकाने के पक्ष में थे, जबकि वो इस समस्या से तत्काल छुटकारा चाहते थे, किसी भी कीमत पर, कुछ भी करके। पर अब ना उन्हें घर में रहने का अधिकार था, ना उन जगहों पर खड़े होने की इजाज़त। पैसा, प्रॉपर्टी हाथ से निकलते ही मान सम्मान, विश्वास सब उनसे दूर होते चले गए। उनके अपने रक्त संबंधी, मित्र, रिश्तेदार। उनसे कहा जाता कि वो घर में बैठे, बाहर ना निकलें, किसी से पैसा ना मांगें, किसी से बात ना करें। उनकी नज़रों में उनके जीवन का, कर्मों, इच्छाओं का सूर्यास्त हो चुका था और अब उन्हें शांति से बिना हस्तक्षेप किए मौत का इंतज़ार करना चाहिए। मगर उनकी जिद थी कि वो अपना कर्ज स्वयं अपने हाथों से उतारें। सो दरवाजे दरवाजे जाकर पैसा मांग रहे थे, सहायता मांग रहे थे, अपने लिए, अपने सच्चे होने का समर्थन मांग रहे थे। कितने लोगों से कैसे कैसे बहाने बनाकर झूठ बोलकर पैसे मांगे। कितनी तरकीबें थीं उनके पास कर्जदारों को बहलाने फुसलाने की, मगर रुपए वसूलते समय कोई किसी का अपना पराया नहीं होता। लोग उनकी बात पर यकीन ना करते, सो उनसे छुपने लगे थे, बात नहीं करते थे। वो पुनः खड़ा होना चाहते थे, आंधी से गिरे पेड़ की तरह गिर जाने के बावजूद खड़ा होना चाहते थे। वो अपनी प्रतिष्ठा की दीवारें खड़ी करना चाहते थे, मगर उन्हें नहीं मालूम था कि समय और भाग्य दोनों ही उनके सहयात्री न रहे थे। दीवारें खोखली होकर भरभरा कर गिर रही थीं। कोई और होता तो पागल हो जाता या आत्महत्या कर लेता, मगर नहीं, वो पूरी तरह सक्रिय थे, सजग थे। उनकी चेतना, उनकी बुद्धि एकदम जागृत थी। उसे ये देखकर कितना दुख होता था कि अथाह घृणा और बेइंतहा क्रोध, अकेलेपन और निरंतर भटकाव से एक खूबसूरत ऊर्जावान जीवन बदहाल तथा बदरंग हो गया था। सिर्फ 30-35 वर्षों के अंतराल में ही वो दोबारा आसमान से धरती पर आ गए थे। अब वो बिना पंखों के थे। आसमान काला था, धरती कांटों भरी, पाँवों में छाले पड़ गए थे और हृदय में फफूले। दुर्दैव की ऐसी मार। उसके देखते ही देखते लोहा, लंगड़, सोना, चांदी जो कुछ शेष था, सो बेच बाच कर एक कोने में छुपे डरे हुए बच्चे की तरह एकांत में बैठे रहने लगे थे। गर्वोन्मत्त चमकती आंखें, वो शानदार दिपदिपाता आकर्षक व्यक्तित्व, रेशम के कुर्ते, वे सफारी सूट, वे महंगे बैग, वे बेशकीमती घड़ियां, हीरे की अंगूठी, सब सपनों की चीजें हो गई थीं, मृग मरीचिका की तरह। उन्होंने सिर्फ अपनों के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी किया था। तब भी क्या कोई भी पुण्य, भगवान की कृपा उन्हें नहीं बचा पाई? नहीं, ये दादाजी नहीं हो सकते। उनके जैसा जीवट का इंसान, जिसने जीवन में महान कष्टों को सहा था, वो यूं पराजय स्वीकार करके नहीं रह सकता। तो फिर दादाजी कहाँ गए? छुप गए? सन्यासी हो गए? मर गए? ब्रह्मांड में लीन हो गई उनकी आत्मा? किसने किया होगा उनका अंतिम संस्कार? क्या पता उनका शरीर किसी के हाथों में आया भी होगा या नहीं, मगर वो जिंदा आवाज, वो रूप, वो भाव भंगिमा। वो उठकर बैठ गया। रोम रोम जीवन मरण की अनुभूतियों से सिहर उठा था। उसकी आंखों में नींद की जगह दादाजी के चेहरे की एक ही छवि आकर ठहर गई। लाइट के खंभे के पास जाती हुई ट्रेन को देखते वे सूनी भाव शून्य आंखें। क्या क्या नहीं आता होगा उन आंखों के सामने, मानस बिंबों में, स्मृतियों में। अतीत ने फिर से अपना घड़ा उसकी मस्तिष्क रेखाओं के बीच में उड़ेल दिया था। वो अतीत और वर्तमान के दरमियान खड़ा था, द्वंद्वग्रस्त।
आत्मसंघर्ष की वेदना से आप्लावित, दो विपरीत छोरों को मिलाने की कल्पना मात्र से रोमांचित हो उठा, साथ ही भयभीत भी। कहीं वो चेहरा, वो आवाज़ किसी और की निकली तो परिवार में सभी लोग चौंक जाएंगे, खुश हो जाएंगे, दौड़े दौड़े जाएंगे उनको लेने के लिए, उसकी बुद्धिमत्ता तथा खोज पर गर्व करेंगे। पितृ ऋण से मुक्त होने का अवसर मिल जाएगा उन्हें। वरना क्या लिखेंगे वो अपने पूर्वजों के नाम कि पिता गुम हो गए थे, कि पिता की मृत्यु की कोई ज्ञात तिथि नहीं है, कि पिता घर छोड़कर चले गए थे, कि उस समय की बेपनाह नफरत और क्रोध अब तो शांत हो चुका है, इसलिए पापा तथा चाचा बाहें पसार कर उनका स्वागत करेंगे। उसने कलकत्ता स्टेशन पर उतरते ही सबसे पहले अपने पिता को फ़ोन लगाया। पापा, मैंने एक चमत्कार देखा है, ये सपना नहीं सच है। आपको सुनकर सुखद आश्चर्य होगा, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। पापा, दादाजी जिंदा हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है उन्हें। और सारा वृत्तांत एक ही सांस में कह डाला। पागल हो गए हो क्या? कोई और होगा। उन जैसा महत्वाकांक्षी अहंकारी आदमी भीख मांगेगा? तुम्हारे दिमाग का फितूर है ये। अपना भविष्य देखो, अतीत की मुर्दा बातों को मत उखाड़ो। पर पापा, वो दादाजी ही थे। नौकरी ज्वाइन करने गए थे या उन्हें ढूंढने? तुम्हें मालूम है कि यही कंपनी तुम्हें यूएसए जाने का मौका देगी। यदि तुम्हें नौकरी ठीक से नहीं करनी है तो फैक्ट्री पर बैठो, समझे? पापा, वो दादाजी क्यों नहीं हो सकते? आप क्यों मानकर चल रहे हैं कि वो जीवित नहीं हैं? बकवास बंद करो, मेरा ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ, मुझसे फिजूल की बातें मत करो। पिता फ़ोन पर ही उसे डांट रहे थे, नसीहतें दे रहे थे। दादाजी से ज़्यादा उन्हें उसकी सर्विस की चिंता थी। वो सचमुच मूर्खता कर रहा था। चला था अपने भविष्य को संवारने और उलझ गया खानदानी चक्रवातों में, संबंधों की कटीली राहों में, जहाँ पत्ते ही पत्ते झड़ रहे थे, जहाँ जड़ ही जड़ को उखाड़ रही थी। पापा की तरफ से निराश होने के बाद भी वो विस्मृत नहीं कर पा रहा था उस चेहरे को, उस काया को, जिसे कड़कती सर्दी में सहारा देने वाला कोई कंधा न था। जिन कंधों पर बूढ़े हाथ टिकते हैं वे कंधे दूर होकर पराये हो गए थे। उस आवाज़ को कोई नहीं बिसार पा रहा था, जिसके पीछे कोई भागने वाला नहीं था। सोते जागते वही आवाज़ उसके कानों में टकराती रहती, हर जगह, हर पल। धरती पर, आकाश में, सड़क पर चलते कोलाहल में, चिड़ियों के कलरव में, पत्तों की सरसराहट में। उस आवाज़ ने उसे पागल बना दिया था, बेचैन और संतप्त कर दिया था। अगर वो मेरे दादा हुए तो? मन कहता है वो दादा ही थे। पापा पता नहीं क्यों विश्वास नहीं करना चाहते हैं। उन्हें छोड़ दूं यूं ही तन्हा? बचपन में मैं उनकी गोद में खेला हूँ, उन्होंने मेरे गालों को चूमा है, अपनी बाहों में झुलाया है। मेरे डरने पर वो कैसे अपनी छाती से चिपका कर सुलाया करते थे। उनका हाथ मेरे सिर पर रहता था। जब मैंने पेशाब कर दिया था तो वे चुपचाप बिस्तर तथा कपड़े बदल दिया करते थे। जब मैं पापा की डांट खाकर बाहर अपना मुंह घुटनों में छुपाकर बैठ जाता था तब वो चुपचाप आकर हाथ पकड़कर अपनी गोद में छुपा लेते थे। उनके शरीर से आने वाली वो खुशबू। हालांकि माँ, पापा और उनके बीच चलने वाले शीत युद्ध के बीच वो कभी भी खुलकर उनके साथ नहीं रह पाया। न बाद के वर्षों में ठीक से खाना खा पाता था, न सो पाता था, न उन्हें पुकार पाता था। वो दूसरी जगह रहने के लिए ढकेल दिए गए थे, इसलिए वहाँ जाने के लिए कभी मन करता भी तो माँ रोक लेती थी। जबरदस्ती जाता तो पता चलता दादाजी अपना गुस्सा गालियों के रूप में निकाल रहे हैं। वो हतप्रभ सा सुनता रहता था। उसे समझ में नहीं आता था कि वे सब बातें क्यों नहीं कर लेते हैं, क्यों नहीं एक दूसरे की समस्या सुनते हैं, क्यों नहीं उनके कष्ट समझते हैं। हर पल क्रोधावेश में डूबे वो बद्दुआएं दिया करते थे। अजीब से रिश्ते थे, सड़े हुए फल की तरह, दीमक खाए हरे वृक्ष की तरह, तनाव और स्पर्धा से भरे। परस्पर इतनी घृणा, इतना तिरस्कार कि वो डर के मारे रोने लगता था चुपचाप। कई लोग कहा करते थे कि किसी ने तांत्रिक से कुछ करवा दिया है, कोई कहता उच्चाटन करा दिया है, तो कोई कहता उनके पूर्वज उनसे नाराज हैं। पापा तथा चाचा किसी के वश में नहीं हैं, फिर भी उसको लगता था कि पापा और चाचा चाहें तो उन्हें उबार सकते हैं, उनकी बेइज्जती होने से रोक सकते हैं, उनकी साख तथा ईमानदारी की रक्षा कर सकते हैं। इधर पापा और चाचा कहते हैं कि उनका ऋण चुकाने बैठ गए तो उनकी सारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, वे सभी उन्हीं की तरह सड़कों पर आ जाएंगे, पूरा परिवार रसातल में चला जाएगा।
वे अपने हिसाब से सब कुछ करना चाहते थे। वो लोग इस स्थिति को भी फायदे के सौदे में बदल देना चाहते थे, लेकिन दादाजी शायद जल्दी में थे, एक साथ कर्ज मुक्त होना चाहते थे। जिस समय परिवार को उनके प्यार, संरक्षण और आशीर्वाद की जरूरत थी, उस समय तक वो उनके लिए एक ऐसा मोटा तथा दीर्घकाय जाल बुन चुके थे जिससे बाहर निकलने में वर्षों लग जाते, और लगे भी। सब कुछ अनपेक्षित था, गलत था, क्रूरतापूर्ण होने के बावजूद क्या वो अपने नहीं रहे? इस घर के, परिवार के नहीं रहे? उन्हें 2 वक्त भरपेट खाना नहीं मिलना चाहिए था? इस उम्र में उन्हें साथ चाहिए था, सुरक्षा चाहिए थी, आत्मिक और नैतिक साथ। बुरे, दुर्जन और कठोर मनुष्य को भी तन्हाइयाँ तथा परायापन काटता है, अपनों की याद सताती है। ऐसा भी क्या मोह था दादाजी को? कितना धन चाहिए था, कितनी अचल संपत्ति चाहिए थी, कितनी उम्र तक लगे रहना चाहते थे? वानप्रस्थ की अवस्था में परिवार के लिए वो युवाओं की तरह सपने देख रहे थे, भविष्य की संभावनाओं को फैला रहे थे। क्या यही उनकी भूल थी? खून के रिश्तों में इतना स्वार्थ, संबंधों की नींव लाभ और पैसे पर रखी जाती है। वो सोच सोच कर परेशान हो उठता, समझ में नहीं आता था कि वो किसके लिए जिए। उसका ये शरीर, ये बुद्धि, उसका ये अस्तित्व, उसकी ये आवाज़ क्या उन्हीं की दी हुई नहीं है? इस पृथ्वी पर जन्म देने वाले तो वही हैं। उनका रक्त मेरी शिराओं में है, मेरे भीतर उनके प्राणांश हैं। उनके संस्कार, उनकी सोच, सब कुछ मेरे अंदर प्रवाहित हो रहा है। तो फिर वो क्यों जिए यातना के नरक में? क्यों उस घर से निर्वासित रहें जिसे स्वयं उन्होंने सिरजा था? मेरा सर्वांग ही मुझसे छूट पड़ा है उन गंदी सड़कों पर जो मुझसे अमुक्त हैं। आह, ये अपराध हत्या से भी बड़ा अपराध है, जीते जी मनुष्य को मृत मान लेना। उसने छुट्टी ली और सामान लाने के बहाने लौट पड़ा। यद्यपि नई नौकरी में छुट्टी मिलना आसान न था। वो उसी स्टेशन पर वापस लौट आया जहां उन्हें खड़ा छोड़कर गया था। मझौला सा स्टेशन, गंदगी तथा बदबू से भरा, मच्छरों से भिनभिनाता, पान की पीकों और कचरे से भरा पड़ा था। भिखारी, अपाहिज तथा कुत्ते अपनी अपनी जगह पकड़कर औंधे सीधे पड़े थे। इक्का दुक्का चाय वाले अभी भी आवाज़ लगा रहे थे। उसने चारों तरफ कौंधती दृष्टि से देखा, कोई भी बूढ़ा वहाँ नहीं था। एक चाय वाले से जाकर उसने पूछा, यहाँ एक बूढ़ा आदमी भीख मांगने आता है? यहाँ तो सैकड़ों भिखारी आते हैं। उस ठेले वाले से पूछिए, वो यहीं ठेला लगाता है। हम अपना काम देखेंगे या भिखारियों को? साहब, अभी तो सब पड़े होंगे इधर उधर, रात को कौन भीख देगा? सुबह लाइन लग जाएगी। सुबह? हाँ, उनको देखने के लिए उसे सुबह तक इंतज़ार करना होगा। वो तो कितनी ही सुबहों तक उनका इंतज़ार कर सकता है। वो खाली पड़ी बेंच पर बैठ गया। सिर भारी हो रहा था। नींद आने का तो सवाल ही न था। किसी लॉज में जाकर रुक सकता था, मगर जाना नहीं चाहता था। पता नहीं वो किस पल आकर चले जाएं। ठंड, बदबू तथा तेज तीक्ष्ण हवाओं के कारण उसका शरीर ठिठुरने लगा। ठंड से तकलीफ होने लगी। उसने कानों पर मफलर लपेट लिया और कंबल निकालकर अच्छी तरह ढक लिया। जाकर देखूं, यहीं आसपास तो नहीं सो रहे हैं। वो प्लेटफॉर्म के नीचे सीढ़ियों तक घूमकर आ गया। बूढ़ी, बेसहारा, बेघर औरतें, बच्चे तथा अपंग आदमी नंगी, ठंडी, धूल भरी जमीन पर पड़े थे। फटे पुराने कपड़े उनके आधे शरीर को ढके हुए थे। दरिद्रता तथा अकेलेपन की मार ने उन्हें यूं ही छोड़ दिया था, धरती, आकाश और हवाओं के भरोसे। वे चाहें तो जिंदा रखें या इस जिंदगी के अभिशाप से मुक्त कर दें। पूरे परिसर में भयानक दमघोंटू बदबू और ठंड व्याप्त थी। अब ट्रेन कब आएगी? 4 बजे। उसने पत्रिका निकाली और उतनी ही मध्यम रोशनी में पढ़ने की कोशिश करने लगा। 11 बजे से लेकर 4 बजे तक समय जैसे रेल की पटरियों के बीच फंसकर रह गया था। पत्रिका बंद करके वो पटरियों के उस पार निकल गया। खुला सपाट मैदान था। झुग्गी झोपड़ियों की कतारें मिट्टी के ढुओं की तरह लग रही थीं। निर्बल शांत गगन के नीचे निर्बाध बहती हवा में आकर उसे अच्छा लग रहा था। उस मैदान में ढेर सारी पाटें रखी थीं। उन्हीं पर पांव पसार कर बैग को सिरहाने रखकर लेट गया। नक्षत्रों से भरे आकाश में अपूर्व शांति व्याप्त थी। आज पहली बार उसने आसमान को इतना विस्तृत और उन्मादक रूप में देखा था, वरना छत पर पढ़ते वक्त कभी अपनी टेबल के आर पार देखने की फुर्सत ही न मिलती थी। जब वो 7वीं कक्षा में पढ़ता था, तब दादाजी मुसीबतों के पहाड़ के नीचे आ गए थे।
परेशानियों की श्रृंखला कहीं जाकर समाप्ति नहीं होती थी। वो सबकी बातें सुनता रहता था, देखता रहता था, मगर बोलने की इजाज़त उसे नहीं थी। जब से उसने होश संभाला था, तभी से उसने घर में अपार पैसा होने के बावजूद तनाव, तिरस्कार और बेअंत बहस सुनी थी। सबके चेहरे खिंचे रहते थे, सब एक दूसरे को लांछित करते रहते थे। पूरा सिस्टम ही गड़बड़ था। यह संवादहीनता तथा माँ के वर्चस्व की प्रवृत्ति के कारण सबके आत्मसम्मान छलनी हो रहे थे। उसे याद नहीं आता कि अलग होने के बाद किसी भी अवसर पर दादाजी कभी आए हों। यहाँ तक कि बुआओं की शादी तक में भी वो मेहमानों की तरह आते थे। कभी बाप के रूप में उनकी सख्त ज़रूरत होती या नए मेहमान पिता से ही मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे, तब भी दादाजी के लिए बहाने बना दिए जाते थे या दादाजी स्वयं चले जाते थे। कई बार ऐसा होता था कि वो बिना बताए कहीं भी चले जाते थे। ऐसा करके वो स्वयं को कष्ट दे रहे थे। तब वो इस मनोविज्ञान को नहीं पकड़ पाता था। उनके न आने पर सब सोच लेते थे कि वे आ ही जाएंगे। रात में कोई उन्हें देखने नहीं जाता था, न किसी को उनके खाने की परवाह रहती थी। इस तरह की घटनाएं आम तथा प्रभावहीन हो गई थीं। फिर पता नहीं वो कहाँ चले गए थे। 2-3 सप्ताह तक सबने इंतज़ार किया था। तमाम रिश्तेदारों तथा परिचितों को फ़ोन लगाकर दरियाफ्त कर लिया था। 1-2 जगह लड़कों को भेजा जरूर था, मगर कितनी गालियाँ, कितने अपशब्द कहे जाते थे। बाद में ये सोचकर सब चुप हो गए थे कि सब जगह से परेशान होकर, निराश होकर, भूखों मरकर स्वतः वापस आ जाएंगे। उन्हें कोई नहीं रखने वाला। इंतज़ार विहीन इंतज़ार दिनों, सप्ताहों, महीनों और सालों को पार करता हुआ भविष्य के अंधकार में डूब गया था। लेकिन दादाजी नहीं लौटे थे। ना कोई चिट्ठी, ना कोई खबर। इधर पापा और चाचा उनके कर्ज को अपनी तरह से चुकाने में लगे थे। यद्यपि जितना कर्ज था उससे चौगुनी कीमत की उनकी संपत्ति थी। दादाजी ने उनको धोखा नहीं दिया था। धोखा दिया था तो अपने मित्रों को, अपने हितैषियों, अपने रिश्तेदारों को। ये उनका धृतराष्ट्र सा प्रेम था या स्वयं के देखे सपनों की मौत? यहाँ आकर दादाजी के रहस्यमय व्यक्तित्व की था कोई नहीं पा सका। निश्चय ही उनके भीतर कोई अज्ञेय शक्ति थी। जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा था, उनके प्रति नफरत तथा क्षोभ की भावना बढ़ती गई। उनकी बदनामी, उनका पलायन सारे रक्त संबंधों को थक्कों में बदलता गया था। परिवार तथा समाज में दादाजी न याद रखने वाली घृणित वस्तु में तब्दील हो गए थे। उनका नाम आते ही सबके चेहरे तमतमाने लगते थे। वो सबके दुश्मन बन गए थे। सबका जीवन उन्होंने नरक तुल्य बना दिया था। वो केंद्र बिंदु थे, धुरी थे, पर इसी धुरी को उन्होंने खींच लिया था। वो पूर्व जन्म की शत्रुता निभा रहे थे। अपनी पराजय को स्वीकार न कर पाने का संताप जहर की तरह फैलता गया था। वो हमारे दुश्मन हैं। सबकी जुबान पर एक ही वाक्य रहता था। सब आशंकित रहते थे कि पता नहीं वो कैसे कैसे विनाश के कुचक्र रच सकते हैं। वो नहीं समझ पाता था कि कोई भी पिता या कोई भी बेटा एक दूसरे का सर्वनाश कैसे कर सकता है। इतना निश्चित था कि तब दादाजी की उपादेयता समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपनी साख पर जो लाखों रुपए उधार लेकर अचल संपत्ति की महत्वाकांक्षी योजना बनाई थी, वो अपने भाई और बेटों के नाम कर दी थी। शायद तब उनके दिल में अविश्वास न रहा होगा, अलगाव भी न रहा होगा, लेकिन अब सबकी नीयत बदल गई थी और शायद सभी चाहते थे कि दादाजी स्वयं को दिवालिया घोषित कर दें या मृतप्राय व्यक्ति के समान निष्क्रिय हो जाएं तो कर्जदारों से मुक्ति मिल जाएगी। जबकि दादाजी की यही इच्छा रही होगी कि इस विपदा का सामना सब लोग मिलकर करें। लेकिन जब उन्होंने सहयोग के लिए हाथ फैलाया तो स्वयं को ठगा सा पाया। एकदम अलग थलग, उपेक्षित, बेवकूफ़, विनाशक। न जाने क्यों उसका मन कदापि ये मानने को तैयार नहीं था कि दादाजी धोखेबाज या बेईमान इंसान थे। अगर होते तो वो मृत्यु के पहले ही क्यों तमाम अधिकार इन लोगों को सौंप देते। इसीलिए उसका मन चेतन अचेतन रूप में हर पल दादाजी के साथ जुड़ा रहा। उनके जाने के बाद वो एकाएक ही विषण वेदना तथा निराशा से भरकर पढ़ाई में लग गया था। उसे आत्मग्लानि होती थी कि दादाजी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। दादाजी का खोया सम्मान तथा जीवन बचाने के लिए जो कुछ भी बेचना पड़ता वो बेच देता। जब इंसान ही ना रहेगा तो क्या होगा उन मकानों का, उन ज़मीनों का? कौन बड़ा है, दादाजी या संपदा, दादाजी या मकान?
उन्होंने बंटवारे के बाद जो मुफलिसी और कष्ट देखे थे, बाद में रात दिन अथक परिश्रम किया था, और जब आराम का वक्त आया तो समय तो चलायमान है, उसके साथ मनुष्य की जीवन धाराएं प्रभावित होती रहती हैं और बहता रहता है प्रेम तथा आत्मीयता का अक्षय स्रोत। पर दादाजी, सिग्नल हो गया था, अतः वो वापस प्लेटफॉर्म पर आ गया। सितारों के शीतल निशब्द आलोक की बनिस्बत यहाँ का प्रकाश फीका तथा उबाऊ लग रहा था। अभी तक कोई भी भिखारी दिखाई नहीं दिया था। हाँ, ट्रेन के आते ही सारा माहौल जाग उठा। यात्रियों का उतरना चढ़ना, फेरी वालों चाय वालों का एक स्वर में चीखना, कुलियों का दौड़ना, लेकिन इन सबसे परे उसकी उनींदी आंखें उसी बूढ़े को ढूंढ रही थीं। मन में ये शंका बार बार उठ रही थी कि मुझे वास्तव में भ्रम तो नहीं हुआ। अंतश्चेतना में छपी तस्वीर भी कई बार दूसरों की आकृति में प्रतिबिंबित होने लगती है, या लगातार सपनों में आते दादाजी को यूँ देखना उसके सपने का ही असर हो सकता है। ट्रेन के जाते ही फिर सन्नाटा छा गया और सन्नाटे में उसकी स्मृतियां फिर रुदन करने लगी थीं। करुणा का उद्वेग हृदय को भिगोने लगा था। संशय तथा सत्य, यथार्थ और कल्पना के बीच वो झूल रहा था। 8 बजे वाली ट्रेन की प्रतीक्षा अब शेष थी। यदि वो नहीं मिलते हैं तो उसे फ़ोन करके बॉस से प्रार्थना करनी होगी कि वो उसकी छुट्टी बढ़ा दे। यदि उसके बाद भी वो नहीं मिले तो उसके आने का क्या अर्थ हुआ? मन में वही कांटा चुभता रहेगा, वही दृश्य सामने खड़ा रहेगा। नहीं, वो चैन से नहीं रह पाएगा, इसलिए उनको देखे बिना जाना मुमकिन नहीं। उसने वहीं नल पर हाथ मुंह धोया, ब्रश किया और दैनिक अखबार लेकर चाय पीने लगा। रात्रि की थकावट तथा हताशा अब कुछ कम होने लगी थी। चारों तरफ खोमचे वाले, चाय वाले तथा अखबार वाले एकत्र होने लगे थे। सबकी सामूहिक आवाज़ों ने स्टेशन की नींद उड़ा दी थी। तभी उसकी निगाह गेट के कोने में पड़ी, जहाँ से भीख मांगने वालों का झुंड चला आ रहा था। रूखे, मैली, गुथी लटों से भरे छितराए बालों वाली, सिर वाली बूढ़ी औरतें, जिनके झुर्रियों से भरे चेहरे के पीछे एक पूरी उम्र का बासीपन तथा तिरस्कार छुपा हुआ था, जिनकी आंखों में उनकी 3 पीढ़ियों का इतिहास झांक रहा था। भविष्य से अनभिज्ञ मगर देह से आगे बढ़ती लड़कियां, बच्चे, ये लोग कब से नहीं नहाए होंगे। हो सकता है कि कपड़े ही ना हों या जानबूझकर ही ना नहाते हों। भिखारियों का भी एक रूप विन्यास होता है जिसको देखकर लोगों का दिल पसीजता है। गाते बजाते अंधे कोढ़ियों के बीच भटकती उसकी निगाहें दुख से नम हो उठीं। उसकी आत्मा बेचैन है। कोई तो तार है जो उसके और उनके हृदय में जुड़ा हुआ है। मेरी आंखें उन्हें पहचानने में धोखा नहीं खा सकती। उसने इशारे से एक बच्चे को बुलाया। तुम रोज आते हो? हाँ। वो जो पीछे गठरी बांधता है, वो जो कुर्ता पहनता है, वो जो। भिखारी बच्चा विस्मय से आंखें फाड़कर उसकी तरफ देख रहा था। उसका काला दुबला पतला हाथ उसकी तरफ बढ़ गया। चेहरे की भाव भंगिमा बदल गई, आंखों में याचना उतर आई। 2 पैसे दो ना, कुछ खाऊंगा, बहुत भूख लगी है, उसने दूसरा हाथ पेट पर रखकर कहा। उसने सिक्का देकर उसे जाने को कहा और स्वयं उठकर एक औरत के पास जा पहुंचा। वो औरत मांगा हुआ खाना इकट्ठा करके खाने की तैयारी कर रही थी। यहाँ एक बूढ़ा आता है, उसके मुंह से भिखारी शब्द ना निकल सका। कब भी आता है। उसकी उत्सुकता बढ़ने लगी। ठहरी हुई प्रतीक्षा में आशा का संचार हो उठा। हमको नहीं मालूम, गरीब को कुछ देते जाओ साहब, उसने गिड़गिड़ा कर हाथ फैलाया। मेरे दादाजी की तरह यह भी घर छोड़कर आई है। उसने 10 रुपये का नोट निकाला और उसकी गद्दी पर रख दिया। अगर मेरे दादाजी मिल गए तो मैं इन लोगों के लिए ज़रूर कुछ करूँगा। उसके मन में अब प्रार्थना के स्वर उठने लगे। कई लोगों से पूछने के पश्चात वो बेचैनी तथा दर्द लिए बाहर निकल आया। सीढ़ियों के नीचे एकदम किनारे पर गठरियों की तरह अपने शरीर को समेटे कई भिखारी पड़े थे। बच्चे सड़क के किनारे बहने वाले प्रदूषित नाले में हाथ मुंह धो रहे थे। ये सब मनुष्य होते हुए भी मनुष्य समाज से अलग थे, मनुष्यों द्वारा ही तिरस्कृत, प्रताड़ित। उनकी तकलीफ़ों का संसार प्रस्तरों से ढका था, जहाँ किसी भी सभ्य और दयावान की दृष्टि जाकर भी नहीं ठहरती थी। अछूत प्राणियों का ये संसार, घर से निष्कासित, अवैध रिश्तों से फेंके गए ये बच्चे। आसपास के ठेलों, दुकानों और ढाबों पर पूछता तलाशता हुआ वो पास की बस्ती में चला गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, उसका मन निराश तथा अवसादग्रस्त होता जा रहा था। स्वयं पर ही झुंझला उठा वो,
मैं क्यों घूम रहा हूँ यहाँ, क्यों? सिर्फ छायाकृति नहीं थी, उसकी अंतरात्मा उसके भटके द्वंद्वग्रस्त मन को समझाती। फिर कहाँ ढूंढूं उन्हें, कहाँ, कब तक, कैसे, किससे कहूँ, किससे पूछूं? सब सुनकर हंसेंगे, मजाक बनाएंगे। थक कर उसने चाचा को फ़ोन लगाया। कहाँ हो तुम? नौकरी ज्वाइन किए हुए तुम्हें 2 दिन नहीं हुए और छुट्टी ले ली? कहाँ से बोल रहे हो? क्यों आए हो यहाँ? ओह, तो ये जताना चाहते हो कि बाप और चाचा को फिक्र नहीं है, पोता ढूंढ रहा है अपने दादा को। ये नाटकबाजी छोड़ो और वापस जाओ। वो नहीं मिलेंगे तुम्हें, वो अपना चेहरा नहीं दिखा सकते, तुम नहीं जानते कि उनके कारण। खैर छोड़ो, अब तक वो शायद ही जिंदा हों। अगली ट्रेन से पहुंचो कलकत्ता, समझे? जाकर फ़ोन कर देना। रुआंसा होकर वो वापस स्टेशन पर आ गया। सचमुच ही वो कहीं नहीं मिले तो उसका दिल बैठने लगा। आज तीसरा दिन था। शाम 8 बजे की ट्रेन थी उसकी। वो बेंच पर आकर बैठ गया। थका देने वाली प्रतीक्षा के झूले पर झूल रहा था वो, उस झूले पर जो बहुत ऊंचाई पर ले जाकर नीचे छोड़ देता था। तब हृदय कैसे धड़कने लगता था। वही हाल इस समय उसका हो रहा था। एक क्षण के लिए पलकें मूंदता तो लगता वो बूढ़ा अदृश्य न हो जाए। अंततः शाम हो गई। सिर्फ निराशा और गहरा विषाद उसके हृदय में रह गया था। उसका मन असीम वेदना से भर गया। इतने दिनों की मानसिक थकान ने उसके जोड़ जोड़ को तोड़ दिया था। मन में एक ही कसक थी कि एक बार उस बूढ़े को देख ले, तसल्ली हो जाती कि वो दादाजी हैं भी या नहीं। अब तो उसे पाने की, उन्हें खोजने की उम्मीद तड़पाती ही रहेगी। बर्थ पर बैग रखकर जूते खोले, मोजे उतारे। बदन बुखार जैसी सेहरन और तपिश से भर गया था। चादर बिछाकर लेटने ही जा रहा था कि उसे लगा वही स्वर उसे सुनाई दिया है। ए भाई, 2 पैसे दो, बूढ़ा भूखा है, खाना खाएगा। ए भाई। वो धक से रह गया। क्या उसी बूढ़े की आवाज़ है या उसके कानों को भ्रम हो रहा है? उसने हड़बड़ा कर बाहर झांक कर देखा। दूसरे कोच की खिड़की के पास वही आदमी खड़ा था। वही वेशभूषा, वही रंग रूप, वही पीठ पर बंधी गठरी। उसने बैग उठाया और भाग कर जा पहुंचा। बाबा, इधर आओ बाबा। बूढ़ा आश्चर्यचकित होकर उसका चेहरा देखने लगा, क्योंकि यहाँ बाबा कहकर कोई बुलाता ही न था। क्या बात है, क्या चाहते हो भैया? हमने कोई सामान नहीं देखा, कोई चोरी नहीं की। तुम्ही ने अपना सामान कहीं छोड़ दिया होगा। बाबा, मेरी बात तो सुनो। हमें जाने दो भैया, अभी पुलिस वाले आ जाएंगे। 2 पैसे मांग कर पेट भरता हूँ, नहीं तो पड़ा रहता हूँ मंदिर के बाहर। बाबा, आपका नाम क्या है? नाम तो बताओ। मैं अपने सामान की बात नहीं कर रहा हूँ। इस बार वो समझाते हुए बोला, विश्वास दिलाते हुए। बूढ़ी देह पर लटके पुराने मैले कुर्ते से उठने वाली बदबू के कारण पास में खड़ा होना कठिन था। बचे खुचे दांतों पर पीली परत जमी थी, आंखों में सूखा कीचड़ चिपका था, मगर इस समय उसे बदबू तथा गंदगी से ज़्यादा उसका परिचय जानने की व्यग्रता थी। उसका विश्वास टूटने या जोड़ने की चुनौती थी। बूढ़े ने गठरी जमीन पर रख दी और वहीं उकड़ू बैठ गया। बाबा, अपना नाम बताओ। क्या करोगे जानकर भैया? भीख मांगने वाली शैली से अलग हटकर उनकी आवाज़ अब एकाएक संभ्रांत तथा सहज लगने लगी थी। क्या आपका नाम अनंत प्रसाद नहीं है? आपके बेटे का नाम सूरज प्रसाद है। आप? बूढ़ा अवसन्न सा उसका चेहरा देखता रह गया। जवान लड़का, हल्की बारीक मूछें, गालों पर चमकती जवानी की लालिमा, आंखों में लहराती संबंधों को पहचानने की विकल उत्कंठा, तृषा। बाबा, आप बोलते क्यों नहीं? हमारा कोई नाम नहीं है, कोई रिश्ता नाता नहीं है, निवास नहीं है, कोई परिवार नहीं है, सगे संबंधी भी नहीं है। इस दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है। प्रारब्ध ने सब कुछ छीन लिया, तभी से अपने घर से भी विश्वास उठ गया। बस इतना जरूर जानते हैं कि इस दुनिया को चलाने वाली कोई रहस्यमयी शक्ति है, कोई नियंता है। हम सुख सुविधाओं के साधन जुटा सकते हैं, लेकिन सुख की गारंटी नहीं ले सकते। अब तो सारा संसार हमारा है। वे जो हमें नहीं जानते हैं, वे ही हमारा पेट भरते हैं, हमें जिंदा रखे हुए हैं। वे हमारे रक्षक हैं, पालक हैं, परमात्मा तुल्य हैं। बाबा, आप तो परमात्मा को नहीं मानते थे, सभी आपको नास्तिक कहा करते थे। हाँ, ढोंग ढकोसले नहीं मानते थे, पंडितों की ठगी विद्या को नहीं मानते थे। ईश्वर ने क्या नहीं दिया था हमें। वे लोग हमें पागल, 2 कौड़ी का बेईमान नहीं, बेबस इंसान समझते हैं, हम पर दया दिखाते हैं। सारे परिचयों से हम दूर इस देह को ढो रहे हैं और अपने को तलाश रहे हैं। बाबा,
आपका क्षोभ, आपकी नाराजगी, आपका मोहभंग अपनी जगह सही है। आप सत्य को ज़्यादा समझते हैं। पेट भरने के लिए जब रास्ते बंद हो गए और मौत न आई, तब यहाँ आना पड़ा। जिन हाथों से कभी कठोर श्रम किया था, उन्हीं में एक हाथ और एक पांव पर पक्षाघात हो गया। सब तरह से मजबूर होकर भूख से बेहोश पड़े व्यक्ति को हाथ पसार कर जीने का यही रास्ता सहज लगा। जीवन के सत्य को जानने की इच्छा में बड़े बड़े ऋषि मुनि भिक्षा मांगते थे, भगवान बुद्ध मांगते थे। यहाँ आकर आदमी सब अपने परायों से ऊपर उठ जाता है। रिश्तों का खोखलापन तभी समझ में आता है जब हम उस दौर से गुजरते हैं। पराये लगने वाले तमाम लोगों ने कभी भी इन हथेलियों को खाली नहीं छोड़ा, करुणा दिखाई मगर हिकारत से नहीं देखा। भीख तो भीख ही होती है बाबा, और आप कोई सत्य की खोज करने वाले जिज्ञासु या ऋषि मुनि या बुद्ध और महावीर तो नहीं हो। हाँ, मक्कार, बेईमान और धूर्त आदमी हूं ना मैं। उन सब की यही राय थी। मुझे डर था कहीं वे सब लोग मुझे पागल घोषित करके पागल खाने में न डलवा दें, क्योंकि कितने लोग कहते थे कि मैं मनोरोगी हूँ, मनोचिकित्सक को दिखाओ, इलाज करवाओ। जबकि हमारे भीतर क्या था? क्या इतने बड़े खानदान में कोई एक व्यक्ति ये बोलने वाला नहीं था कि हम सच्चे हैं? अपनों से मिले दुत्कार और धिक्कार से जितना कष्ट, ग्लानि और अपमान होता है, उससे कम कष्ट भीख मांगने में होता है। वे कहते थे कि हम कटोरा लेकर भीख मांगते हैं, लोगों को ठगते हैं। ये सच नहीं था बेटा, वो मजबूरी थी। फिर सोचा, ये कौन लगते हैं हमारे? क्या किया हमने इनके लिए? ये जगत यूं ही नहीं चल रहा है। उस परमात्मा ने सबके लिए तय किया हुआ है, इसलिए यहाँ अनाथ, रोगी, कोढ़ी सभी जीवित रह लेते हैं मुक्ति मिलने तक। बाबा, उस समय मैं कुछ नहीं कह पाता था, मगर उनकी आंखों में एक विचलन सी तड़पी और लगा जैसे समुंदर से उठती किसी शक्तिशाली लहर ने आकर उसे समेट लिया हो। मैंने आपकी आवाज़ सुनी तो पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब आपकी एक झलक देखी तो लगा आप ही हैं। आपके पास आता इससे पहले ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली थी। नौकरी ज्वाइन करके वापस आया, सभी को बताया, सभी से पूछा। उन सभी ने कहा कि आप नहीं हो सकते, लेकिन मेरी आत्मा कह रही थी कि वो आप ही हैं, आप। वो उत्तेजना, खुशी और अपने विश्वास के चरितार्थ होने पर अभिभूत हुआ जा रहा था। उन्होंने स्वयं को खोल में समेट लिया, अंदर से उमड़ते भावों को जब्त कर लिया, गोया अकस्मात कोई जीवित वस्तु निकल ली हो और वो चीज़ अंदर कड़कड़ा फड़फड़ा रही हो। उन्होंने आंखों में उमड़ते आंसुओं को सोख लिया। याद आया, किसी मित्र के सामने अपनी व्यथा कहते कहते रो पड़ते थे तो वो कहते थे, नाटक कर रहे हैं, आत्मालाप कर रहे हैं, सहानुभूति पाना चाहते हैं। भीतर से फूटते उत्तप्त कथन को थामने के लिए होंठों पर बीड़ी रख ली और थरथराती देह को सहारा देने के लिए गठरी से टिक गए। हे भगवान, वे मन ही मन बुदबुदाए, कोई पहचान ना ले इसलिए अपने को मिटाकर इस अपरिचित स्थान पर चले आए थे। किंतु आज जाना कि ये संसार कितना छोटा है। एक व्यक्ति अपनी पहचान, दुख तथा परिस्थिति को नहीं छुपा पाता है, ये सामने ले जाकर खड़ा कर देता है। चलो उठो, उसने उनका हाथ पकड़ा। 2-3 लोग उसके पास में आ गए। क्या बात है, इस बुढ़े ने क्या कुछ चुरा लिया? जानने की उत्सुकता लेकर। कहाँ चलें, कौन से घर, कौन है जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा नहीं मांगेगा? एक व्यक्ति उस घर में कैसे लौट सकता है जो उसका कभी था ही नहीं? जिसके हाथ खाली होते हैं उसे तो दुनिया भिखारी ही मानती है। फिर हम तो अपना आत्मसम्मान भी खो चुके हैं। दादा, ये चोला उतार फेंको, फेंक दो ये सब। एक बार सभी को माफ़ कर दो। आप खानदान की नींव हैं, यह अधिकार आपको है कि आप क्षमा कर दें। अलग हो जाने से क्या उस रेखा को खींच सकते हो? नहीं ना? वो सोच में डूब गए। उनका हड्डियों से भरा शरीर अब स्थिर हो गया था। 10-12 बरस नहीं, बल्कि पूरा एक युग उन्होंने यूं ही आकाश के नीचे सोते जागे सीलन भरी गंदी जगहों पर काटा है। साधु सन्यासियों के बीच रहकर भी देख लिया धर्म का पाखंड। वहाँ से वितृष्णा हो गई तो आश्रम में रहे कुछ समय तक। मन तो वहाँ भी न लग सका था। वहाँ भी एक नए तरह का समाज था। रिश्ते नातों से कलपते हृदय थे। वैराग्य जैसा कोई भाव न था। बीच बीच में जहाँ काम मिल जाता था कर लेते थे। सारे संबंधों से मोह मुक्त होने में जिस आत्मघाती यंत्रणा के दौर से गुजरना पड़ा था उन्हें, वो यातना पुनः जी उठी थी। अवसाद, अनिच्छा, इच्छा, अपने पराये से मुक्त उनका हृदय अब कुछ नहीं चाहता है।
वो किसी की दया पर निर्भर नहीं है, सबका पालनहार वो अंतर्यामी है, बस उसी को मानते हैं। बाबा क्या सोच रहे हो? उसने बड़ी कातरता से कहा। हम उसको छोड़कर नहीं जा सकते। किसको? आपके साथ कौन है? कहाँ है? चलो चलकर देख लो। वो गठरी उठाकर चलने लगे चुपचाप। वो उनके पीछे पीछे चल रहा था, नाले के किनारे, सकरी गली में। यहाँ तो हजारों जिंदगी पड़ी रहती हैं, बेसहारा, अनाथ, घर से निकले या निकाले गए लोग, या फुटपाथों पर पैदा होकर यहीं पले बढ़े हुए ये सब मच्छर मक्खियों की तरह लगते हैं, मगर जीने की इच्छा ने कभी मरने नहीं देती। इनके भी सुख दुख होते हैं, सपने और राग रंग होते हैं, मगर वे अलग हैं, एकदम अलग, मासूम पवित्र मूर्ति की तरह। बताओ, क्या उनको भी साथ में लेकर चल सकोगे? उनकी जिम्मेदारी ले सकोगे? क्या सोच रहे हो? उन्होंने पीछे चेहरा घुमाकर पूछा। उनकी पीठ की उभरी हड्डियां दिख रही थीं, कुर्ता उस पर झूल रहा था, वो विचार शून्य सा चल रहा था। कौन है वो? विस्मय में अचानक पूछ बैठा। तुम हमें ले जाना चाहते हो, उसे नहीं? डर रहे हो अपने बाप से? उनका आतंक तुम्हारे भीतर जमा हुआ है। हमने जिम्मेदारी ली है उसकी। वो बनारस के घाट पर पड़ी मिली थी। उसी समय ईश्वर का आदेश समझ में आ गया। मौत अभी दूर थी। धर्म की रक्षा करने वाले जीवन की रक्षा नहीं कर पाते हैं। सन्यासी सिर्फ अपना पेट पालते हैं और मानव कल्याण की बात करते हैं। घोर अंधकार है वहाँ, घोर अन्याय, शोषण, व्याभिचार के अड्डों को देखकर आंखें फट जाती हैं। है कौन? बताइए तो बाबा, उसने स्वीकृति का एहसास करवाते हुए कहा। पहले से सोचकर क्या परिणाम निकाला जा सकता है? कृष्ण का भक्त है वो। गीता को जीवन दर्शन का आधार बनाया है उसने। निष्काम कर्म में विश्वास रखता है, परिणाम का भय नहीं। ले चलिए उसे भी, मैं सारी स्थिति संभाल लूँगा। अब तक वे दोनों उस जगह पर आ गए थे। एक खुले खंडहर से मकान के बरामदे में सामान बिखरा पड़ा था। पुराने कपड़े, प्लास्टिक के बर्तन, टूटे फूटे खिलौने। उन सब के बीच वो बैठी थी, एक मासूम भयभीत सी बच्ची। गोल गोरे रंग का चेहरा, छोटी छोटी चमकती आंखें। ये है, उसके मुंह से मुश्किल से निकल सका। इसको नहीं छोड़ सकते, हम पालेंगे, बड़ा करना है, इसका जीवन सजाना है। यहाँ की गलियों और स्टेशनों पर भीख नहीं मांगेगी ये। हमारी तो व्यवस्था थी। जब तक हाथ पाँवों में दम था तब तक तो ठीक रहा, वरना कौन रखता है एक अपाहिज लूले लंगड़े को? वो अपने आप से बोल रहे थे, या उसे सुना रहे थे, या वर्तमान स्थिति में रहने की सफाई दे रहे थे, उसे नहीं मालूम, क्योंकि वो तो बच्ची को देखे जा रहा था। एक संपूर्ण जिंदगी उसके सामने थी। हमारे लिए अब सुख दुख का कोई महत्व नहीं रह गया है। इस बच्ची की चिंता है। प्राण निकलें इससे पहले ही हमें इसके लिए सोचना है। एक ना एक माया मोह से बंधे रहे हैं दादाजी। शायद मन पर किसी का वश नहीं होता। मन पर स्वयं का नियंत्रण ही संन्यास है। सब कुछ छोड़कर मुक्त कर दो स्वयं को। उसको चुप देखकर उन्होंने टोका। अब क्या कहोगे अपने पिता से? वो स्थिर निगाहों से उसकी आंखों में देखने लगे। समझा सकोगे उसे, अपनी माँ को, चाचा को, या वहाँ ले जाकर इसे अपमानित होना पड़ेगा? हम दोनों की वजह से तुम्हारे जीवन में तनाव नहीं आना चाहिए। तुम बहुत भोले और सच्चे हो दादाजी, उसने दृढ़ आवाज में कहा। बेटे, वहाँ जाकर यदि पुनः लौटना पड़ा तो अब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसे पत्थर की तरह बनाने में कितने साल लग गए। उन्होंने अपनी छाती पर हाथ रखकर कहा। इसीलिए बेटे, वहाँ लौटना अब हमारे लिए संभव नहीं। चलिए, मैं आपको अपने साथ रखूंगा दादा, चाहे जो हो। आप नहीं जानते कि मैंने आपकी कितनी प्रतीक्षा की है। एकांत में छुपकर मैं आपकी याद में रोया करता था। आपको दोबारा खो नहीं सकता। उसकी आंखें छलछला आईं। उसने बच्ची का नन्हा सा हाथ अपने हाथ में थामा और बरामदे से बाहर निकल आया। अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई एक कहानी, निर्वासन। कहानी पूरी पढ़ डाली मैंने। मैं निःशब्द हूँ। कुछ भी कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है इस कहानी के लिए। नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ लेखिका उर्मिला शिरीष जी को इतनी उच्च कोटि की कहानी लिखने को। फिर मिलेंगे इसी तरह ही किसी सुंदर रचना के साथ। आपका समय शुभ हो, सुंदर हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।